हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इलस्ट्रेशन 48 तक देख लिया था। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हमने अलग अलग तरह से एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना सीखा है। तो आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सेपरेटली निकालना सीखा, आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस किए, आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस किए। अब क्या बारी है, आपने तीनों अलग अलग सीख लिया, अब तीनों को जोड़कर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने की बारी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम ये तीनों एक्टिविटीज़ को मिलाकर एक पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करेंगे। अभी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट सीखे, तीनों एक्टिविटीज़ को अलग अलग सीखा। अब पूरा एक स्टेटमेंट में किस तरह से तीनों एक्टिविटीज़ आएंगी वो आप सीखोगे और एंड में एक छोटा सा मिर्च मसाला तड़का हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो क्या तड़का है वो आप देखोगे। चलो तो जल्दी से बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 49 बहुत सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर आपको उन्होंने ये कोई एक्टिविटी कौन सी निकालनी है ये नहीं बोला है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो, ये नहीं बोला। उन्होंने आपको बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। इसका मतलब आपको खुद ये सारी डिटेल्स में से ढूंढना है कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में, कौन सा फाइनेंसिंग में, क्योंकि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप थोड़े बड़े हो चुके हो। आ रहा है समझ में? अब थोड़े से हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो तो देखते हैं क्या क्या दिया है। ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको काम में आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हम इसका लगाएंगे क्या तड़का एंड में। वो क्या तड़का होगा वो आप देखोगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो तुरंत आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये तो है आपका क्या ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब करंट असेट है। ये आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ये क्या है, करंट लाइबिलिटी है, ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कहाँ आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहाँ आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। वेरी गुड, तो आ जाएगा फाइनेंसिंग। और क्या दिया एंड में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अरे वाह क्या बात है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो वर्किंग नोट नहीं बनाना, सीधे उन्होंने आपको ये फिगर दे दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। चलो तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसकी शुरुआत होगी। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको दी हैं, बस अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, बड़ा ही सिंपल। तो सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या बात है, तो सीधे सीधे 20,000 उठाएंगे और वहां पर डाल देंगे। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपका हो जाएगा 20,000। आ रहा है समझ में? इसके अलावा देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ये दो चीजें और है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट हमें दे देना है। चलो तो ध्यान से ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट असेट। तो यहाँ पर देखते हैं करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अरे वाह, ये तो आपके ऐड वाले सेक्शन में चला जाएगा 7,000। तो यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 7,000 चला जाएगा। ठीक है, देन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये भी आपका ऐड वाले सेक्शन में ही चला जाएगा। तो ऐड वाले सेक्शन में दोनों चले जाएंगे, लेस वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं है आपका वर्किंग कैपिटल में। तो टोटल आपका ऐड वाले सेक्शन में कितना हो गया, 12,000 हो गया। ठीक है, 7,000 ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज और 5,000 डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स का। तो टोटल 12,000 आप 20,000 में ऐड कर लोगे, आपका आ जाएगा आंसर 32,000। तो ये डायरेक्टली आपका यहाँ पर कुछ टैक्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो सीधे सीधे आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 32,000, जो कि आपका क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया आपका एक्टिविटी नंबर 1 का आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब जल्दी से सेकेंड एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मार्क कर लिया, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सिर्फ एक ही यहाँ पर आइटम दिया है, दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स बेचे, उसके थ्रू कैश आया, कैश इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो। तो यहाँ पर लिख दोगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स दैट इज 20,000। बस
इसके अलावा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई आइटम ही नहीं है, तो डायरेक्टली 20,000 ही आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो 20,000 पॉजिटिव टोटल आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पॉजिटिव है इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई। चलो जल्दी से थर्ड एक्टिविटी देख लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। ठीक है, तो डिबेंचर्स रिडीम किए मतलब हमने वापस से पे बैक किया, पैसा गया, कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर इसको आउटफ्लो की तरह दिखा देंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस 50,000। इसके अलावा और कोई आइटम है ही नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। टोटल आपका आ जाएगा माइनस 50,000 और यहाँ पर क्या लिख दोगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ तक तो हम सबको आता था। अभी तक तीनों एक्टिविटीज़ हम अलग से निकाल लेते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। चलो तो यहाँ तक ये समझ लो कि आपकी जो है डिश वो तैयार हो चुकी है। अब बस आपको क्या करना है, मिर्च मसाला लगाना है, तड़का लगाना है आपको। ठीक है, तो क्या तड़का है देखो। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों एक्टिविटीज़ से हमने कैश फ्लो निकाल लिया, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो एक्टिविटी 1 से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया, 32,000 आया। ठीक है, प्लस एक्टिविटी 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आपका कितना आया, 20,000 आया। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका कितना गया, 50,000 गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52,000 माइनस 50,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेट तीनों एक्टिविटीज़ का नेट कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी। तीनों एक्टिविटीज़ का आपने देखो नाम दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को ऐड कर लोगे तो आपका ये नेट इंक्रीज आ जाएगा 2,000 का। यहीं पर अगर ये 2,000 नेगेटिव में आता, माइनस में आता, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देते, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो तो ये आपने तीनों एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो का टोटल कर लिया, आपका नेट इंक्रीज आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस 10,000, इसमें जोड़ दो। ठीक है, 10,000 जब हमने ओपनिंग बैलेंस जोड़ा तो अब हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 12,000। और यहाँ पर देखो क्या फिगर दिया है आपको, 12,000। जादू आया, देखा, समझ में आया क्या हो रहा है? तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट की कहानी अब आपको समझ में आ गई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं बल्कि एक सफ़र है, आपके ओपनिंग कैश बैलेंस से क्लोजिंग कैश बैलेंस तक आने का सफ़र। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये 10,000 से 12,000 कैसे हुआ, तो ये जो 2,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये 2,000 का डिफरेंस या चेंज क्यों आ रहा है, उस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, क्या क्या कारणों से ये चेंज आया है, ये चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हम बनाते हैं पूरा डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ रहा है, इन्वेस्टिंग से क्या आ रहा है, ताकि सिस्टमैटिकली हमें पता चले कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू कितना कैश फ्लो हो रहा है। इसलिए हम उसको इतना सिस्टमैटिक तीनों एक्टिविटीज़ में इसको बाइफिकेट करते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए देखो जो 2,000 का चेंज है, आपने तीनों एक्टिविटीज़ को जब टोटल किया तो आपका 2,000 का चेंज आया। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि जो 2,000 का चेंज है ये इन तीनों एक्टिविटीज़ में नेट इतना आ रहा है। आ रहा है समझ में? उसमें जब आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते हो तो आपका आ जाता है फाइनल आंसर क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब एग्जाम में जब आपको इस तरह से फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा कैश फ्लो का, ठीक है, तो आप वहीं के वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस टैली हो जा रहा है मतलब आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, इंटरनली हाँ हो सकता है कि आप ये गड़बड़ कर दो कि कुछ आप इन्वेस्टिंग में दिखाना था वो फाइनेंसिंग में दिखा दिया। ठीक है, ओवरऑल आंसर आपका सही आ रहा है लेकिन इंटरनल चेंजेस, इंटरनल गड़बड़ हो। लेकिन आपका आंसर सिर्फ इससे चेक नहीं होगा, आपका आंसर ये भी चेक करेंगे, जो आपके एग्जाम आपके पेपर्स चेक करेंगे वो आपके तीनों एक्टिविटीज़ का अलग अलग सेपरेटली आंसर भी देखेंगे कि आपका ऑपरेटिंग से आंसर सही आया कि नहीं, इन्वेस्टिंग से सही आया कि नहीं। ठीक है, तो हर एक्टिविटी का आंसर आना भी सही है, बट ओवरऑल मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, तो आप तीनों एक्टिविटीज़ में सही ही दिखाओगे। लेकिन
यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आपको दिखा देगा कि अच्छा मेरा क्लोजिंग बैलेंस टैली हो गया है, इसका मतलब मेरा कैश फ्लो बिल्कुल परफेक्ट बना है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस ये एक आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया इस क्वेश्चन से। ये एक बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़े और एडवांस लेवल क्वेश्चंस आते जाएंगे, बट हम तैयार हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं। तो इलस्ट्रेशन 49 देख लो जल्दी से, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। इलस्ट्रेशन 49 में आपने देख लिया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाला, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकाला, फिर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकाला। ठीक है, तीनों एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो हमने जोड़ा तो हमारा नेट इंक्रीज आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। उस नेट इंक्रीज या नेट जो चेंज आया है उसको जब ऐड कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस में तो वो हमारा टैली हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस से। ठीक है, तो कैश फ्लो और कुछ नहीं, इट जस्ट शोज कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ताकि कंपनी एनालाइज कर पाए कि ये चेंज अच्छा है या बुरा है। ठीक है, चलो तो अब इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 50, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नो इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2020। ये आपको क्या दिए हुए हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। 31 मार्च 2021 ये आपको दिए हुए हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे मार्क करते हुए चलते हैं हम। सबसे पहले आपको दिया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जो भी चेंज आ रहा है ये कहाँ दिखाओगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो चेंज दिखा रहे हैं, नोट नंबर 1 में बताया। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका जो है सिर्फ यही दिया हुआ है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही आइटम है। तो इसका मतलब ये जो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का चेंज है ये आप कहाँ पे लेके जाओगे? ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ से फिगर निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका यहीं से आएगा। आ रहा है समझ में? करंट लाइबिलिटीज़ में क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल्स। तो ये क्या है आपका? ये बेसिकली आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक, नेक्स्ट नॉन करंट असेट्स में दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स असेट्स दिए हैं बेसिकली, तो ये कहाँ जाएंगे? इसमें जो भी चेंज है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ये आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हम लास्ट में क्या लगाएंगे? तड़का। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। तो क्वेश्चन करते समय हमारा चीज़ें छूटने का, ठीक है, या चीज़ें मिस आउट होने का चांसेस कम हो जाता है। चलो, तो सबसे पहले हम कौन सी एक्टिविटी बनाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे, हमारी नंबर 1 एक्टिविटी। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहला फिगर कौन सा चाहिए होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। लेकिन यहाँ पर और कोई हमें टैक्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो दिए नहीं है, तो डायरेक्टली जो हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, इसका हम क्या कर लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस 2,30,000 माइनस 1 लाख, यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बन जाएगा। ठीक है, तो 2,30,000 माइनस 1 लाख किया तो कितना आ जाएगा? 1,30,000। ये आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आप निकालते थे वही आपका बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बन जाएगा, क्योंकि कोई भी स्पेशल चीज़ आपको दी नहीं है, टैक्स या प्रपोज डिविडेंड या ये सब कुछ नहीं दिया है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या है? आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, इसके अलावा ना कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी है, ना नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधे वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट ले लेते हैं। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या होती है? करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी 7 लाख थी, अब कितनी हो गई? 4.5 लाख, मतलब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज होता है ऐड और डिक्रीज होता है लेस, तो ये आपका सेकेंड वाली लेस वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं ट्रेड पेबल्स को लेस वाली कैटेगरी में। लेस वाली कैटेगरी में हम ले लेंगे ट्रेड पेबल्स, कितना? 2,50,000 से डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतना? चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का और क्या बचा हुआ है देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 आइटम्स और लेने हैं, इन्वेंट्रीज
और ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज देखो, करंट असेट है आपका 8 लाख था, 9 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी आपका सेकंड कैटेगरी में जाएगा। करंट असेट इंक्रीज होते हैं तो लेस करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ले लेंगे इन्वेंट्रीज को 1 लाख, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपका 12 लाख था, अब 11,50,000 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स हम लेते हैं ऐड वाली कैटेगरी में, तो इसको हम ले जाएंगे ऐड वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स दिखा देंगे ऐड वाली कैटेगरी में, कितना अमाउंट 50,000 से, ठीक है। तो 1,30,000 में ऐड कर देंगे 50,000, कितना हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 में से माइनस करेंगे 3,50,000, तो आपका आंसर आ जाएगा -1,70,000। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है इसलिए आप लिख लोगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,70,000। इतना नोट कर लो, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए तो बढ़े आगे, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए देखें जरा हमें क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ये एक आइटम दिया है बस। 5 लाख के फिक्स एसेट्स थे, अब 6,60,000 के हो गए। कोई भी डेप्रिसिएशन या परचेज सेल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो पूरा का पूरा जो डिफरेंस आया है, जो इंक्रीज आ रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे कि हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं 1,60,000 के, ठीक है। तो 1,60,000 के हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, तो उसके बदले कैश गया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, तो उसको आउटफ्लो की तरह दिखा देंगे, ठीक है। पेमेंट फॉर लैंड परचेज्ड 1,60,000, क्लियर हो गया इतना। तो ये 1,60,000 जो आपका नेगेटिव आंसर आया है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप कितना दिखा दोगे, 1,60,000 माइनस में, क्लियर हो गया इतना। तो आपका एक्टिविटी बी भी कंप्लीट हो गई। चलो अब हमारी थर्ड एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ले लेते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ हमारा एक आइटम आ रहा है, दैट इज शेयर कैपिटल। 20 लाख था, अब 25 लाख हो गया, मतलब 5 लाख के हमने शेयर्स इशू किए होंगे, उसके बदले हमें पैसा मिला होगा। तो 5 लाख का आपका प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल आ जाएगा, दैट इज इनफ्लो आ जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख, ठीक है। इसके अलावा और आपका कुछ भी था नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कोई आइटम था नहीं, तो बस टोटल कर लेंगे तो 5 लाख आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब बारी है आखिरी का तड़का लगाने की। तो आखिरी के तड़के लगाने के लिए हमारी जो डिश प्रिपेयर हो गई है, इसका टोटल कर लेते हैं। 1,70,000 गया, ठीक है, तो माइनस 1,70,000 प्लस एक और फिर से माइनस है, तो माइनस 1,60,000 गया, प्लस 5 लाख आया, तो नेट आपका 1,70,000 का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बाय एडिंग A + B + C, तीनों एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो ऐड करने के बाद नेट इंक्रीज आ रहा है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 1,70,000 का। तो बेसिकली ये आपका नेट चेंज आ गया जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ रहा है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस होगा ये डेफिनेटली। अब इसमें जब आप ओपनिंग बैलेंस जोड़ दोगे, देखो ज़रा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए है, अब आपका टोटल 4,70,000 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस 3 लाख जोड़ोगे तो देखो हो गया जादू, आपका 4,70,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो नेट इंक्रीज में जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। बस इतना सा था ये क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 50, इसका सोल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाई, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, देन तीनों का हमने नेट इंक्रीज निकाल लिया तीनों एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो को जोड़कर, और उसके बाद उसमें हमने ऐड किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस, हमारा आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है इतना। चलिए एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। इलस्ट्रेशन 51, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ लीवा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, तो लीवा लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं 31 मार्च 2020, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं सारे, 31 मार्च 2021 क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं।
ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर लिया करो, कई बार उल्टा दे देते हैं, ओपनिंग यहाँ दे देते हैं, क्लोजिंग यहाँ दे देते हैं, तो हम लोग कई बार अगर आपने ऊपर नहीं ध्यान से देखा तो आपका क्वेश्चन पूरा उल्टा हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, तो चलो ध्यान से, शेयर कैपिटल में जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 में रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल्स दी हुई है, तो नोट नंबर 1 खोल लेते हैं। तो डिटेल्स में सिर्फ एक ही आइटम है, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बस रिजर्व एंड सरप्लस का जो भी हमारा ओपनिंग क्लोजिंग P&L का दिया हुआ है, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम में आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपको दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसी भी प्रकार की हो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। करंट लाइबिलिटीज में दिया है ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देन नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टैंजिबल एसेट्स आपको दिए हुए हैं, तो ये सारे आपका कहाँ पर आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। करंट एसेट्स में क्या क्या दिया है, करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया है, देखो ध्यान से, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होता है। आ रहा है समझ में, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट मानेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। चलो, तो सिर्फ ये दो आइटम्स हैं, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स, ये ऐसे करंट एसेट्स हैं जो हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, और ये हमारा नोट हो गया बस। तो इतना सा ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी कौन सी होगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत करने के लिए हमें चाहिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, 1,32,000 माइनस 24,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लिया, 1,32,000 माइनस 24,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1,08,000। इसके अलावा कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, डिविडेंड वगैरह नहीं है, तो यही आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, यही आपका फिगर क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो 1,08,000 आपका फिगर बन जाएगा जिससे आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। क्लियर हो गया? चलो, अब कोई भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट ले लेंगे। चलो, तो करंट लाइबिलिटीज़ में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए दिया है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल 27,000 था, अब 75,000 हो गया, मतलब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हो रहा है। तो ये आपका कौन से सेक्शन में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका ऐड वाले सेक्शन में। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है ये, 48,000 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 48,000। ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा ऐड वाली कैटेगरी में। अब लेस वाली कैटेगरी में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें करंट असेट्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्रीज हमारी कितनी थी 24,000, अब कितनी हो गई 1,07,000। तो कितने से इंक्रीज हो रही है, ये आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कितने से 83,000 से। तो 83,000 से जो इंक्रीज आ रहा है इन्वेंट्रीज में, ये हमारा लेस वाली कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि इंक्रीज इन करंट असेट्स को हमेशा हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स 17,500 के थे, ये भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी लेस वाली कैटेगरी में जाएगा। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 22,500 से। ठीक है, तो टोटल 22,500 प्लस 83,000, 1,05,500 आप क्या करोगे, लेस करोगे। आ रहा है समझ में? तो हमारा पहला फिगर निकल गया था 1,08,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हम ऐड कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस 48,000 और लेस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,05,500। तो आपका इसके बाद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या टैक्स तो है नहीं, तो सीधे हमारा फाइनल आंसर आ गया 50,500 आपका क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी से देख लो, नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक, पहली एक्टिविटी समाप्त। आते हैं दूसरी एक्टिविटीज़ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाओ, हमने मार्क करके रखा है क्या क्या आएगा। टैंजिबल एसेट्स
2,52,000 के थे, अब कितने हो गए 2,94,000। तो 2,94,000 माइनस 2,52,000 कितना हो गया 42,000 के हमने असेट्स खरीदे आप, ठीक है, और कुछ दिया नहीं है तो इसको परचेज ही मानेंगे। तो असेट्स खरीदने के लिए हमारा कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो इसको आउटफ्लो दिखा देंगे 42,000, परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स, ठीक है। चलिए इसी तरह से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 18,000 की थी, अब कितनी हो गई 48,000 की। तो यहाँ पर भी हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हैं, तो हमारा आउटफ्लो हुआ होगा कितना 30,000 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, उसके बदले कैश आउटफ्लो हुआ, तो उसको हम दिखा देंगे नेगेटिव में। तो टोटल 72,000 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 72,000 हमारा नेगेटिव 72,000 जो है वो हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी की कहानी भी यही होती है समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एक्टिविटी पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। चलो, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या लगेगा। शेयर कैपिटल 1,80,000 था, अब कितना हो गया 2,10,000, ठीक है। तो 30,000 के शेयर्स आपने इशू किए होंगे, डेफिनेटली उसके अगेंस्ट आपको प्रोसीड्स मिला है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 30,000। क्लियर हो गया इतना। चलो, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो बच्चों 1,50,000 थी और 1,50,000 ही रही, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसको फिर हम कैश फ्लो में कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें इंक्रीज डिक्रीज आता तो इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो बस फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी यहीं पर समाप्त। तो बस ये 30,000 जो टोटल आया है यही हमारा क्या हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो तीनों एक्टिविटीज़ से हमारी डिश प्रिपेयर हो चुकी है, अब बस आखिरी का तड़का लगाना है। तो ऑपरेटिंग से कितना आया 50,500, इन्वेस्टिंग में कितना गया -72,000, प्लस 30,000 आपका फाइनेंसिंग में आया। तो नेट इंक्रीज आपका कितना हो गया, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका हो गया 8500 का, ठीक है। अब इस 8500 में आप जोड़ोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो बस यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपका ये वाला फिगर भी आएगा और करेंट इन्वेस्टमेंट्स का भी फिगर आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आपका क्या हो जाएगा 9500 प्लस 60,000। समझ में आ रहा है, ये दोनों ही आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हम जोड़ देंगे दोनों का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का 9500 प्लस 60,000। तो टोटल ओपनिंग बैलेंस आपका कितना हो जाएगा, देखो दिया हुआ है 69,500, ठीक है। उन्होंने नीचे वर्किंग करके दिखाई हुई है इसी चीज़ की जो मैं यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ। आप चाहे तो नीचे भी दिखा सकते हैं या चाहे तो यहाँ पर भी वर्किंग दिखा सकते हैं। चलो, तो अब टोटल कितना हो जाएगा 69,500 प्लस 8500, टोटल आपका हो जाएगा 78,000 क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। तो चलो दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल कर लेते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है 54,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है 24,000। तो यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं, 54,000 प्लस 24,000 हो रहा है ये 78,000। यस, परफेक्टली हो रहा है 78,000, ठीक है। बस यही था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 भी आई होप आपको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, डाउट हो तो पूछ लो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये सारे। बेसिकली बस इन क्वेश्चंस में आपको ये सीखना था कि एक फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, आपको बस ये आखिरी का तड़का मेजरली सीखना था इसमें, ठीक है। धीरे धीरे थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी आएंगे। क्लियर है इतना। चलो, तो आज के लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 51 तक इलस्ट्रेशंस कवर कर लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है और आई होप आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या पूरा फॉर्मेट रहेगा उसका अच्छे से आइडिया मिल चुका होगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके सारे डाउट्स डिस्कस होंगे लाइव डाउट सेशंस में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस करते हैं आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।